महाराज जी, दामाखेड़ा वाले संतों में महंतों का कहना है कि जो सार शब्द कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को दिया था, वही सार शब्द हम अपने अनुयायियों को प्रदान करते हैं। और हम यह भी सुनते हैं कि कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को यह सार शब्द गुप्त रखने के लिए कहा था। यह कहाँ तक सत्य है? दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोहे, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे ओए। पुण्यात्माओं, ये दामाखेड़ा वाले कबीर पंथी जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के वंशज हैं, उनसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप वही नाम दान करते हो जो परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया था? तो ये कहते हैं हाँ, ये हमारी परंपरा में वही नाम चला आ रहा है। फिर इनसे प्रश्न करते हैं कि सार नाम, सतनाम, आदि नाम, सार शब्द ये क्या वस्तु है? तो ये कहते हैं जो हम मंत्र देते हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सिंधु नाम, कहते ये है वो सार शब्द, और यही सतनाम है। ये 5 नाम है। और फिर इनसे कहते हैं कि धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और सार शब्द तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, ये कितना भ्रमित करते हैं। परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार शब्द कहीं बार न जाई। तो इनके पास कहां से आ गया? ये कहते हैं हमारी परंपरा में चला आ रहा है। कबीर साहब ने जब मना कर दिया था कि इसको तब तक छुपाना जब तक ये 12 पंथ ना मिट जावे। अब ये 12 पंथ अब मिटेंगे। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है, और तब तक तो एक भी पंथ ना चला था। तो धर्मदास जी ने कैसे खोल दिया आपके पास? ये कोरी झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित है और अनुयायियों को भी ये गुमराह किए बैठे। जैसे एक मोटा उदाहरण है, परमेश्वर कबीर जी ने इस सार शब्द को इतना कॉन्फिडेंशियल रखना था कि धर्मदास जी से कहा कि इसको कहीं बताना नहीं। फिर भी परमेश्वर ने सोचा ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करना दे और मेरी सारी बात बिगड़ जा, काल का दाव लग जावे। तो परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के द्वितीय पुत्र पंत श्री चूड़ामणि जी अर्थात श्री मुक्तामणि नाम साहेब जी को स्वयं दीक्षा दी और स्वयं ही आगे दीक्षा देने का अधिकारी गुरु पद पर विराजमान किया। धर्मदास जी पर विश्वास नहीं किया उन्होंने कि कहीं ये मोहवश मेरे इस अनमोल मिशन को फेल ना कर दे। ये घना नरमात्मा का है, इसको बहुत चिंता बनी रहती है अपने वंशजों की। बार बार कहता था कि आपने मना कर दिया है मुझे कि सार शब्द किसी को नहीं बताना, सतनाम भी नहीं बताना। और आप जी ने परमेश्वर मुझे 42 वंश का वरदान दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा। तो ये कैसे पार होंगे? ऐसे कहकर घना मायूस हो जाता था। परमात्मा को पता था कि यदि इसको मैंने आगे नाम देने का आदेश भी दे दिया तो ये अवश्य काम बिगाड़ देगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने उसको आगे ना तो नाम देने का अधिकार दिया किसी अपने भी वंशजों को,
और अपने ही सामने कबीर जी ने और बहुत दूर ले जाके जगन्नाथपुरी में, जहां बैठकर परमात्मा ने बहुत वर्ष पहले कबीर जी ने समंदर को रोका था और धर्मदास जी को ये बहाना बनाकर लेकर गए कि चलो तुम्हें वो स्थान दिखाते हैं जहां बैठकर मैंने समंदर रोका था। उस सह परिवार चले गए। फिर धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास अब तो प्रस्थान कर जा, सतलोक जाना चाहता है? कहाँ जी जाना चाहता हूं। कहते हैं जीवित ही समाधि दे दी उसको, जीवित समाधि ले ली, दोबारा उपदेश दिया, परवाना दिया, इस कारण से कि ये डगमग आदमी है। अरे सार शब्द ने कितना खोल देगा, लिखवा दिया उससे, लिख दिया उसने पूरा इस कबीर सागर परमात्मा की वाणी में। ये प्रमाण है, उन्हीं के सदग्रंथों में लिखा है। दामा खेड़ा वालों की एक पुस्तक है आशीर्वाद, उस पुस्तक में ये प्रमाण है। और ये स्वयं भी बताते हैं, खुद कहते रहते हैं कि ऐसे ऐसे धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली थी और कबीर साहब साथ जा करके उनको समाधि दिलाई थी जगन्नाथपुरी में। इसे सवसिद्ध है कि कबीर परमेश्वर जी ने इस सार शब्द को और सतनाम को कितना कॉन्फिडेंशियल रखा। और ये कहते हैं हमारे पास वही नाम है, खा के इनके पास झूठ बोलते हैं, स्वयं भी भ्रमित है और अन्य अनुयायियों को भी ये मूर्ख बना रहे हैं।